सब है कश्मीरी कठमुल्लों की। कहां मर गए थे कल? जी क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? बड़ा अफसोस लगता था 3 तलाक से पहले ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे। तो भैया नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो ना, सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो, क्यों सड़कों पे कब्जा करते हो आकर? 23 साल की लोंडियां जम्मू में बुर्का पहन के घूमती है और वहां पे जैकेटें उछाल उछाल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, और अभी पैदा ही नहीं हुई 20, 21, 22 वर्ष की आयु में पाकिस्तान का गुणगान कर रही है। वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, तब तो इनकी मां मर गई थी सब है कश्मीरी कठमुल्लों की। कहां मर गए थे कल? जी क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनको एक एक को पकड़ के इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, अभी अभी एक वीडियो मैंने देखा है विक्रम रंधावा जी का। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एक्स लेजिस्लेटर भी हैं जम्मू कश्मीर। जिस किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल विक्रम रंधावा जी ने किया है और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के सेंटिमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया है, और पर्टिकुलरली हमारी माँओं, बहनों और हमारी बच्चियों के बारे में जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने नमाज और सड़कों पे कब्जा करना, इस किस्म के अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वीडियो में, और हमारी बहनों, बच्चियों और औरतों को लोंडिया कहा है इन्होंने, इस किस्म की ये लीडरी करते हैं, इस किस्म की शब्दावली का ये इस्तेमाल करते हैं। ये एक हेट स्पीच है। आईजी साहब, आप जरूर इस वीडियो का संज्ञान लीजिए। सेक्शन 153A इंडियन पैनल कोड, ये इसलिए स्टैच्यू बुक में है कि कोई भी शख्स जो कम्युनिटीज में हेट्रेड क्रिएट करे, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, जो कम्युनिटीज के बीच में फसाद कराना चाहे, ये उस आदमी को डील करने के लिए सेक्शन 153A है। पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम से कहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की जज्बात को बहुत बड़ा धक्का लगा है, ठेस पहुंची है। और ये वही विक्रम रंधावा जी हैं जिनकी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कि वीडियो आई थी, एक माइनिंग के ऑफिसर थे सचदेवा जी को इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, और इन्होंने हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के खिलाफ भी इन्होंने इल्जामात लगाए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया, और फिर उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से इन्होंने माफी मांगी, और वहां पे जाकर दिल्ली में डॉक्टर साहब ने जो डेफेमेशन का केस किया था वो विड्रॉ किया, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली माफी मांगी। ये वही विक्रम रंधावा जी हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है। मैं ये बात कहूंगा, ये पहले गालियां निकालते हैं और फिर उसके बाद रिट्रैक्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट से। मैं आईजी साहब, तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से और अपने मुस्लिम समुदाय की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि इस हेट स्पीच का संज्ञान लीजिए और इमीडिएटली इनकी वो दुर्दशा करें कि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नारेबाजी करनी या दूसरे काफिर मुल्क के पक्ष में हुल्लड़बाजी करने का नतीजा क्या होता है। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने इनकी इस हरकत को बहुत गंभीरता से लिया है। ये जो काफिर नासूर कश्मीर के अंदर मैं खास करके कहूंगा जिन्होंने उस दिन जो हरकत की है, वो मैं देख रहा था 22, 23 साल की लोंडियां जम्मू में बुर्का पहन के घूमती है और वहां पे जैकेटें उछाल उछाल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। इनको एहसास होना चाहिए, और इनके साथ साथ इनके मां बाप को भी एहसास हो कि हमने किन कुफरों को पैदा किया, हमने कैसी काफिर औलादें पैदा की कि जो हिंदुस्तान का खाती है और अभी पैदा ही नहीं हुई 20, 21, 22 वर्ष की आयु में पाकिस्तान का गुणगान कर रही है, रगों में पाकिस्तान के प्रति स्नेह पाला हुआ है। मुझे लगता है कि एजेंसीज बहुत मुस्तैद है, इसको कैजुअली नहीं लिया जा रहा है। यकीनन हमने शुरू से डिमांड की है कि इनकी डिग्रियां तो कैंसिल करनी ही करनी है, इनकी नागरिकता भी कैंसिल करो और इनको मार मार के इनकी खाल उधेड़ दो, खाल। वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, तब तो इनकी मां मर गई थी सब है कश्मीरी कठमुल्लों की। कहां मर गए थे कल? जी
क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? बड़ा अफसोस लगता था 3 तलाक से पहले ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे। तो भैया नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो ना, सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नमाज